हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये उसका आपका लेक्चर नंबर 2, मतलब लेक्चर नंबर 3 है ओवरऑल देखा जाए तो। ये किंगडम मोनेरा का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। ठीक है, जिन जिन लोगों ने अब तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, मैं उन सभी बच्चों को कहूँगा प्लीज़ मेक श्योर, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप क्या करें, लेक्चर्स देखना शुरू कर दें और अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, आई नो। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो आपके मान के रखिए मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, वो आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वो 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, आपके कंप्लीटली फिक्स हो जाएंगे। तो फटाफट से आपको बस एक ही चीज करना है बच्चों, वीडियो को अगर आप चाहो तो 1.25 की स्पीड पे लगाएं एंड फटाफट से पूरी वीडियो शुरुआत से लेकर आखिर तक देखेंगे। लाइक जरूर करेंगे एंड बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं यार। ठीक है, जस्ट गो हेड एंड कमेंट इन द वीडियो सेगमेंट की वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, आपका कमेंट्स आएंगे, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है गाइज, और हमने अगर देखें बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में समझा था और पढ़ा था कि चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि हमने समझा था अबाउट किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में समझा था, एज वेल एज हमने ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लाज्मिड से शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्लाज्मिड होता क्या है, उससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके बारे में और डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि आपके क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक है। इनफैक्ट बायोटेक में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ जाता है प्लाज्मिड का। ठीक है, तो ये इसको समझना और इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लाज्मिड पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड पढ़ने से पहले छोटे छोटे इसके बेसिक्स जान लेते हैं। तो प्लाज्मिड जो टर्म है बच्चों, किसने दिया था? लीडरबर्ग एंड आपके हेज ने दिया था। लेट्स गो। इट वॉज टर्म्ड बाय लीडरबर्ग एंड हेज ने इसको टर्म दिया था। ठीक है, ये जो शब्द है बच्चों, इट वॉज टर्म्ड बाय लीडरबर्ग एंड हेज एंड डिस्कवरी की थी बच्चों, आपकी प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी किसने? टेटम ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी वॉज डन बाय टेटम। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हुई थी। अगर हम इसके बारे में देखें तो प्लाज्मिड कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों। तो लेट्स सपोज ये कोई एक बैक्टीरिया है, राइट। लेट्स सपोज ये कोई एक बैक्टीरिया है और उसके अंदर में कुछ इस तरीके से उसका एक न्यूक्लियोइड सेगमेंट है। ठीक है, ये क्या है? उसका न्यूक्लियोइड सेगमेंट है। ठीक है, लाइक दिस दे हैव द न्यूक्लियोइड सेगमेंट। अब इसी के अंदर में क्या होता है बच्चों? कुछ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। ये जो आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो आप देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड है ये। सो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दी है। इनफैक्ट व्हाट इज अ प्लाज्मिड? इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या है बच्चों? आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट। ठीक है, इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है। इसके अंदर ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है और ये कॉइल्ड फॉर्म में है। ठीक है, इट इज डीएस डीएनए। ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये कैसा होता है? कॉइल्ड होता है। ठीक है, ये आपका कैसा होता है बच्चों? सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है। इसकी साइज कैसी होती है बच्चों? हमेशा स्मॉल होती है, साइज इज स्मॉल। इनकी हमेशा साइज कैसे होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, और इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज लेस। ठीक है, इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं ना क्रोमोसोम्स तो इनके ओवरऑल ही कम होते हैं। नंबर ऑफ जीन्स क्या होते हैं बच्चों? बहुत ही लेस होते हैं। ठीक है, दे विल हैव लेस नंबर ऑफ जीन्स। नंबर ऑफ जीन्स आर लेस। ठीक है, इनके पास बहुत ही कम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिनी क्रोमोसोम। सो कॉल्ड एज मिनी क्रोमोसोम।
so called as mini chromosome. ठीक है, इनके पास क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ जीन्स आर लेस, सो कॉल्ड एज, इसको हम तभी हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज मिनी क्रोमोसोम। और ये क्या होता है बच्चों, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेन डीएनए फॉर इट्स रेप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये आपके न्यूक्लियोइड पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर रेप्लिकेशन पर्पस, वो अपने आप से रेप्लिकेशन शो कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, नॉट dependent on main DNA for replication। ठीक है, ये किस पे, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेन डीएनए फॉर रेप्लिकेशन। ये आपके मेन डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। किसी भी तरीके से क्या है बच्चों, ये डिपेंडेंट फॉर्म में नहीं जाता है, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट फॉर्म में नहीं जाता है, तभी हम इसका जो रेप्लिकेशन होता है इसको हम क्या बुलाते हैं, दिस इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल रेप्लिकेशन। ठीक है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन बोलते हैं इसके लिए, दैट्स व्हाई इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेन डीएनए, ये आपके मेन डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तभी इसके रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देयर रेप्लिकेशन एज ऑटोनोमस रेप्लिकेशन बुलाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसके रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, वी कॉल देयर रेप्लिकेशन एज ऑटोनोमस रेप्लिकेशन बुलाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें, तो की पॉइंट्स क्या है बच्चों, इट वाज टर्म्ड बाय आपके लीडरबर्ग एंड हेज ने टर्म दिया था। डिस्कवरी किसने की थी, टेटम ने की थी। इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, ये कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसकी साइज कैसे होती है, स्मॉल होती है, इसके पास नंबर ऑफ जीन्स कैसे होते हैं बच्चों, कम होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मिनी क्रोमोसोम। और ये मेन होस्ट डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं करता है फॉर रेप्लिकेशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल रेप्लिकेशन बुलाते हैं। ठीक है, देखो इसके बारे में पहले हम बहुत डिटेल में पढ़ा करते थे प्लाज्मिड के बारे में, लेकिन अब क्या है, प्लाज्मिड को इधर उधर करके बहुत हमने पढ़ लिया है, हम इसको अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ते हैं, तो उसी सेगमेंट्स में हम इसको छोड़ देंगे, जब इसका सही वक्त आएगा तब हम इसके बाकी सेगमेंट्स को हम क्या करेंगे बच्चों, कवर अप करेंगे। अभी हम क्या अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये सेल वॉल, इसको बहुत ही अच्छे से हमें समझ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसके बारे में क्या क्या जाना है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जिन जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो बेटा प्लीज मेक श्योर टू वॉच माय लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, सेल वॉल किसकी बनी है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी है, आपको याद रखना है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अगर हम इस पेप्टिडोग्लाइकन को देखें तो इसके में मतलब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पेप्टाइड एंड ग्लाइकन। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेप्टाइड एंड ग्लाइकन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड डिवाइड देम। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड देम इनटू पेप्टाइड। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों आपका, ग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइड क्या हो गया बच्चों आपका, अमाइनो एसिड्स। व्हाट इज द पेप्टाइड, पेप्टाइड्स आर अमाइनो एसिड्स, नथिंग बट अमाइनो एसिड्स। ग्लाइकेन्स क्या होता है बच्चे आपको, मॉडिफाइड शुगर। ठीक है, तो ये इसके अंदर में चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहे हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। ये आपके क्या बनाते हैं बच्चों, ये जो अमाइनो एसिड्स है, ये जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ये क्या बनाते हैं बच्चों, दे आर इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के बनाने में काम करते हैं, अब हमारे पास अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, नाम याद करना है, दैट्स इट।
कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है। सिर्फ नाम नाम काफी है, अगर नाम भी रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ सीधी बात बताऊं, अगर आप नाम भी छोड़ दोगे याद करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे। लेकिन ये बस एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में वही होता है ना, स्टोरी बिल्डिंग में हमें हेल्प आउट करता है ये, ठीक है, ताकि हम चीजों को थोड़ा सा समझ सकें बस, ठीक है। हम इसको जिस चीजों को समझने के लिए ही काम आएगा, तो इसको हम इतना मतलब जैसे कहते हैं ना, इतना एकदम हार्ड एंड फास्ट लेके नहीं चलेंगे। बस आप एक कॉन्सेप्ट के लिए याद कर लीजिए। इसके अंदर में अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एल एलानाइन, एल एलानाइन है बच्चों आपका, डी एलानाइन है, देन वी हैव डी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, एंड फिर आपका डी लाइसिन आता है इसके अंदर में, सॉरी एल लाइसिन आता है इसके अंदर में फिर, ठीक है। ये सारे प्रेजेंट है। अगर हम ग्लाइकेंस के बारे में बात करें, जो आपके मॉडिफाइड शुगर हैं, वो कौन कौन से होते हैं बच्चे? आपके नैग एंड नैम होते हैं, ठीक है। वी हैव अ मॉडिफाइड शुगर इन द फॉर्म ऑफ नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, बस आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है नैग, एंड नैम क्या है बच्चों? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से ये आपके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं इसको समझाऊं आपको कॉन्सेप्ट वाइज कि कैसे प्रेजेंट हैं, तो एक बार आप इस तरफ देखिएगा मेरे हाथ को, तो हमेशा याद रखिएगा नैग एंड नैम क्या होते हैं बच्चों? ऑल्टरनेट फॉर्म में। एक नैग है तो दूसरा नैम है, एक नैग है तो दूसरा नैम है। नैग नैम नैग नैम नैग नैम क्या करते हैं बच्चों? एक ऑल्टरनेट फॉर्म में रहते हैं, और एक क्या बनाते हैं बच्चों? एक चेन नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड, मतलब उसी को ही हम आपका पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन फॉर्म में कहते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज करूं, तो ये लेट्स सपोज इस तरीके से ये ऑल्टरनेट फॉर्म है। तो अगर ये नैग है तो दूसरा क्या होगा बच्चों? इसके साथ नैम जुड़ा होगा, तभी मैं बनाऊंगा। अभी से मैं नैग नैग ड्रॉ कर रहा हूं आप लोग के लिए। अब इसके साथ कुछ इस तरीके से नैम जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से नैग एंड नैम का क्या है बच्चों? ऑल्टरेशन होता है। तो आप देख सकते हो ये सिंगल लेयर है। इसी तरीके से इसकी कई सारी लेयर्स प्रेजेंट हो सकती है। लाइक दिस मेनी लेयर्स कैन बी प्रेजेंट, और ये हमेशा ऑल्टरनेट मैनर में ही प्रेजेंट होता है। लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो लेयर्स है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये आपकी नैग एंड नैम की लेयर होती है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? वी आर कॉलिंग देम एज द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो आप देख सकते हो कुछ किस तरीके से ये ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ दे आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट मैनर, और आपस में ये क्या कर रहे हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड्स इनको जोड़ के रखते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। ये क्या है आपस में? ये क्या है? दीज आर द पेप्टाइडल लिंकेजेस। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइडल लिंकेज आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे आपका, दिस इज द लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इस लेयर को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन बुलाते हैं। नैग एंड नैम का ऑल्टरनेशन होता है, और बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी के क्या कहते हैं ना, थिकनेस। अब आप देख सकते हो 3 लेयर की थिकनेस है, 2 लेयर की थिकनेस हो सकती है, 20 लेयर की थिकनेस हो सकती है, 10 लेयर की थिकनेस हो सकती है। बाय दिस थिकनेस ओनली आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। वी कॉल देम एज द ग्राम स्टेनिंग, जो कि आपके क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। इट्स अ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। इसी को समझाने के लिए, इसी को इलैबोरेट करने के लिए हमारे पास क्या आया था? एक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक आया था। फटाफट से इसको 1 मिनट के अंदर में समझ जाएंगे, डोंट वरी। ये आपके स्कूल में हो सकता है एक्सपेरिमेंट, नहीं तो आपको ये स्लाइड्स दिखाई जाती हैं। आपके प्रैक्टिकल लैब्स में जाके आपको ये स्लाइड दिखाई जाएगी। आपके ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को ही हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक।
डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है बच्चों, इट वाज गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम। ये किसने दिया था बच्चों? क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। तो क्रिश्चियन ग्राम ने किया कुछ नहीं, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूँ क्रिश्चियन ग्राम का काम क्या था। तो उन्होंने क्या किया, एक क्या कहते हैं ना, एक पेट्री डिश ली। पेट्री डिश में ऑलरेडी माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रखी थी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक पेट्री डिश बना देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है, एक पेट्री डिश है। अब इसके अंदर में क्या है, कई सारे आपकी क्या है बच्चों, इस तरीके से ग्रोथ हो रही है माइक्रोब्स की। इसके अंदर मैंने आगार पुट कर दिया। लेट्स सपोज ये क्या है बच्चों, आगार है। अब इसमें क्या हो रही है बच्चों, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रखी है। डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं बच्चों, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ये आपकी पेट्री डिश है, पेट्री प्लेट, पेट्री डिश, कुछ भी बुला लीजिए इसको, पेट्री प्लेट डिश है। अब इससे क्या करेंगे बच्चों, हम एक स्कूप निकालेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, एक स्कूप निकालेंगे, एक इनोकुलम, मतलब इस तरीके से एक लूप होता है, उससे हम क्या करेंगे बच्चों, एक लूप से हम क्या करेंगे, इसकी आपकी माइक्रोबियल कॉलोनीज को स्कूप करेंगे और उसको हम प्लेस करेंगे। इसको निकाल के हम प्लेस करेंगे इनटू द ग्लास स्लाइड। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे बच्चों, एक ग्लास स्लाइड पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लेट्स सपोज ये एक ग्लास स्लाइड है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, ग्लास स्लाइड लिया और उसके ऊपर हमने इस तरीके से पेस्ट कर दिया, रख दिया। और इसको हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने इसको हीट फिक्स कर दिया। मतलब हीट फिक्स करने का मतलब क्या हुआ, हमने थोड़ा सा आग के ऊपर इसको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, हमने इसको क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने हीट फिक्स किया। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, हीट फिक्स कर दिया थोड़ा सा। अब हीट फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब मेन काम शुरू होगा। ठीक है, अब इसका मेन काम शुरू होगा। तो ये आपके इनिशियल स्टेप्स हैं, अब आपका मेन काम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं बच्चों, हम स्टेनिंग करते हैं। इस स्टेनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं। इस स्टेनिंग को अगर हम बोलें, फर्स्ट स्टेप को हम स्टेनिंग ना लिख के सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसके ऊपर प्राइमरी स्टेन को इंसर्ट करते हैं। प्राइमरी स्टेन कुछ और नहीं बच्चों, वो क्या है बच्चे, आपका क्रिस्टल वॉयलेट है। ठीक है, प्राइमरी स्टेन इज नथिंग बट द क्रिस्टल वॉयलेट। हम इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, क्रिस्टल वॉयलेट को डालेंगे। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट को लेट्स सपोज अब इसके अंदर में कुछ माइक्रोबियल कॉलोनीज भी ग्रो कर रही होंगी। तो जब हम इसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे तो सबका कलर इस तरीके से ब्लू ब्लैक कलर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रंग हो जाएगा। ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल हैव दिस ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल वॉयलेट कौन सा रंग देता है बच्चों, ये आपका ब्लू ब्लैक कलर देता है। हम क्रिस्टल वॉयलेट को डाला, ये आपका क्या बच्चों, प्राइमरी स्टेन होता है। ठीक है, इट्स अ प्राइमरी स्टेन। ठीक है, इसको डालते ही, इसको हम ग्राम स्टेन भी बुलाते हैं, इसको डालेंगे एंड इसको स्लाइड पे डालने के बाद हम क्रिस्टल वॉयलेट को डालेंगे। ऐड फॉर 1 मिनट। एक मिनट के लिए डाला और फिर हम क्या कर देंगे, वॉश द स्लाइड। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट को डाला, ऐड किया हमने 1 मिनट के लिए। फिर हमने क्या किया बच्चों, स्लाइड को वॉश कर दिया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, आपका सेकंड स्टेप यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड स्टेप। हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राम्स आयोडीन को इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मॉडर्न कहते हैं। वी आर गोइंग टू पुट द मॉडर्न, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज ग्राम्स आयोडीन। ठीक है, हम इसके ऊपर ग्राम्स आयोडीन डालेंगे। कितने देर के लिए, ये भी हम 1 मिनट के लिए डालेंगे। ठीक है, ग्राम्स आयोडीन इज 0.5% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये आपका 0.5% आयोडीन सोल्यूशन होता है और ये क्या करता है, फिक्स करता है रंग को। ठीक है, हम वॉश करके इसके ऊपर हमने ग्राम्स आयोडीन डाला।
अब ये ग्राम्स आयोडीन को ऐड कर दिया फॉर 1 मिनट, ऐड फॉर 1 मिनट। जैसे हम इसको 1 मिनट के लिए ऐड करेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा इसके अंदर में, देयर विल बी नो स्पेसिफिक डिफरेंस, जैसा था वैसा ही का वैसा रहेगा। बस इसने क्या किया, रंग को डीपली फिक्स कर दिया है। रंग को क्या कर दिया, जो भी आपके रंग थे इसके अंदर में उसको क्या कर दिया गाइस, उसको एकदम डीपली फिक्स कर दिया है, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, आराम से उसमें रंग को कैप्चर कर सके। अब इसके अंदर में क्या हो गया बच्चों, कलर का फिक्सेशन हो गया। ठीक है, इसके अंदर में क्या हो गया बच्चों, आपका कलर का फिक्सेशन हो गया। इसको फिक्सेंट भी बुलाते हैं, मॉर्डेंट भी बुलाते हैं। इसमें कलर का फिक्सेशन हो चुका है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कलर इसके अंदर में क्या कर चुका है बच्चों, मिक्स हो चुका है, मॉर्डेंट हो गया। फिर हम तीसरी चीज इसके अंदर में ऐड करेंगे आपका डी स्टेनिंग मेथड के लिए। थर्ड सब्सटेंस विल बी अ डी स्टेनिंग थिंग। इसको मार्केट में डिस्टिलिंग लिक्विड के नाम से भी मिलता है, ये कुछ और नहीं है, इट्स अ अल्कोहल। ठीक है, आपका इथाइल अल्कोहल होता है जो कि आपका लैब्स में हाथ धोने के काम आता है, वो वाला अल्कोहल। अब अल्कोहल के हम क्या करते हैं बच्चों, ऐड फ्यू ड्रॉप्स एंड वॉश इमीडिएटली, ऐड फ्यू ड्रॉप्स एंड वॉश इमीडिएटली। ठीक है, आपको सिर्फ बहुत ही थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करने हैं। ज्यादा ड्रॉप ऐड करोगे तो भैया पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या कर जाएगा बच्चों, जल जाएगा। अगर आपने ज्यादा ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, जल जाएगा। तो आपको बस थोड़े से ड्रॉप ऐड करने और एकदम तुरंत ही इसको धो देना है। तो इससे होगा क्या, जो भी आपकी कॉलोनीज थी, जो आपकी ब्लू ब्लैक वाली कॉलोनीज थी, उसमें से बहुत सारा सेगमेंट से कलर आपको हटते हुए दिखेगा। ये तो अभी आपको मैं बस बना के दिखा रहा हूं, लेकिन हकीकत में यही होगा। सिर्फ कुछ ही पे ही कलर शो कर रहा होगा। ठीक है, कुछ पे ही कलर शो कर रहा है, बाकी पे नहीं कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, आपका काउंटर स्टेन ऐड करते हैं। वी ऐड द सेकेंडरी स्टेन, जिसको हम काउंटर स्टेन भी कहते हैं, द फोर्थ स्टेन। वी आर गोइंग टू ऐड द काउंटर स्टेन, जिसको हम सेकेंडरी स्टेन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, इट्स नथिंग बट क्रिस्टल वॉयलेट, सॉरी सैफरन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, सैफरन ऐड करेंगे अराउंड फॉर 30 सेकंड्स के लिए हम सैफरन ऐड करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड सैफरन फॉर 30 सेकंड्स, ऐड इट फॉर 30 सेकंड्स, और फिर वॉश कर देंगे हम इसको। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, ड्राई एंड ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम ड्राई करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे किसमें बच्चों, आपके माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू ड्राई देम एंड ऑब्जर्व करेंगे किसमें, माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे। जब इसको माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे, वी विल फाउंड कॉलोनीज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका माइक्रोस्कोप वाला एरिया हम देख रहे हैं। हम क्या पाएंगे कि देयर विल बी सम कॉलोनीज जो कि क्या करेंगे बच्चों, ब्लू ब्लैक कलर दे रहे होंगे। कुछ आपके माइक्रोब्स कैसे होंगे, वो आपका पिंकिश कलर दे रहे होंगे। ठीक है, सम ऑफ देम विल बी गिविंग द पिंकिश कलर, जो कि आपका सैफरन का कलर होता है, और कुछ आपके क्या दे रहे होंगे बच्चों, ब्लू ब्लैक कलर। ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इससे यह साबित होता है कि जिसके पास ब्लू ब्लैक कलर बचा उसका पेप्टिडोग्लाइकन कैसा था, काफी ज्यादा थिक था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ के पास क्या बचा बच्चों, आपका ब्लू ब्लैक कलर बचा। इसको जिनके पास ब्लू ब्लैक कलर बचा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जी पॉजिटिव बोलते हैं। और जिसके पास पिंकिश कलर, या हम बोल सकते हैं ना सैफरन वाला कलर बचा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जी नेगेटिव। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि अगर आपके
पेप्टिडोग्लाइकन, अगर बैक्टीरिया के अंदर में पेप्टिडोग्लाइकन थिक है तो क्या होगा बच्चे, आपकी सारी लेयर्स, ऑल द लेयर्स ऑफ सेल वॉल विल नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द लेयर और सम पार्ट ऑफ द सेल वॉल विल बी रिटेनिंग देमसेल्व्स, सो दैट्स व्हाई the crystal violet color will be still be present. Now agar if you are going to add if the peptidoglycan layer is thin, what will happen, the entire cell wall is going to get degrade, and then if you are going to add the saffron color, it is going to color the lipopolysaccharide, or we can say this, they can color the plasma membrane segment, so that's they are called as the G negative. So by doing this they have given a basic difference, right? By doing this they have given a basic difference between a G positive and a G negative bacteria. You just have to read it up, right? अब इतना ज्यादा इसको एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन आपके समझ के लिए, क्योंकि आगे चल के G पॉजिटिव G नेगेटिव आपके बहुत आने वाला है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा ये, ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। वही हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता सर, लेकिन भाई वो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एडिशन नहीं पूछते 2 + 2 कितना होता है, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो वी हैव ग्राम पॉजिटिव and we have gram negative. ठीक है, अब हमें इसको डिटेल में समझना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में हमें डिटेल में समझ के पढ़ना है। तो अगर हम देखें, जो एक ग्राम पॉजिटिव होता है इसका थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है, कुछ 120 से लेके कुछ 200 एंगस्ट्रॉम तक पहुंच सकता है थिक पेप्टिडोग्लाइकन। They will have the thick peptidoglycan which can range from 120 एंगस्ट्रॉम to 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 120 एंगस्ट्रॉम से लेके 200 एंगस्ट्रॉम तक रेंज करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, पेप्टाइड कंटेंट ऑफ सेल वॉल इज लो, ठीक है, इसके अंदर में पेप्टाइड कंटेंट ऑफ सेल वॉल जो होती है बच्चों काफी लो होती है, सॉरी लिपिड कंटेंट, पेप्टाइड कंटेंट बोल रहा हूं, lipid content of cell wall is low, ठीक है। लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल क्या होती है बच्चों, काफी लो होती है। ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करें तो इसका थिन पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है, दे विल हैव अ थिन पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब इसकी जो लेयर्स होंगी वो कितनी होंगी, कुछ 70 से लेके 120 एंगस्ट्रॉम तक की होती है, इनकी लेयर 70 से लेके 120 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। अब इसका लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल इज हाई, ठीक है, इनका लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल कैसा होता है बच्चों, हाई होता है, लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल इज हाई, ठीक है, इनका जो लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल कैसा होगा बच्चों, काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों नहीं आई लाइन, क्यों नहीं आई, ठीक है, लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल वॉल इज क्वाइट लो, हाई, ठीक है। अब अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं, दे आर गोइंग टू शो सिंगल लेयर, ठीक है, इनके पास क्या है, ये सिंगल लेयर शो करते हैं, मतलब ये आपकी होमोजेनस लेयर है, दे आर गोइंग टू हैव सिंगल लेयर, मतलब ये कैसे होते हैं, दे आर हैविंग होमोजेनस इन नेचर, ये कैसे होते हैं बच्चों, होमोजेनस हैं। अब इनके पास क्या है बच्चों, दे विल हैव डबल लेयर। अभी जो डबल लेयर है बच्चों ये कैसी होती है, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस का मतलब दो अलग अलग, ठीक है, हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है, इनके पास दो अलग अलग लेयर प्रेजेंट होती है। तो इनके पास दो अलग लेयर कौन कौन सी है, दे विल हैव अ लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर एंड इनके पास जो दो लेयर है, जो इनके पास जो डबल लेयर है वो किसकी है बच्चों, द वन लेयर इज ऑफ द एलपीएस, लिपोपॉलीसेकेराइड। LPS stands for what? LPS stands for lipopolysaccharide. ठीक है, एक लेयर किसकी है बच्चों, इनकी लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, दूसरी लेयर किसकी है बच्चों, इनकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है।
अब इनके पास सिंगल लेयर है, वो किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकैन की ही लेयर होती है। ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट है, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकैन की ही इनके पास क्या होती है गाइस? इनके पास लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बेसिक ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब इनके पास क्या होता है बच्चों? टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, आपके ग्राम पॉजिटिव के पास क्या है? एक बहुत ही स्पेशल चीज प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? टिकोइक एसिड। दे विल हैव टिकोइक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल चीज प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? टिकोइक एसिड्स बोलते हैं। अब ये टिकोइक एसिड सीपीए का बना है, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल एंड आपका फॉस्फेट का, या कैप बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल एंड फॉस्फेट। शॉर्ट में याद करने का तरीका क्या है? कैप। ठीक है, किसका बना है ये आपका? इट इज मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल एंड फॉस्फेट का ये लेयर बनी होती है। और ग्राम नेगेटिव में कोई भी टिकोइक एसिड नहीं है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में कोई भी टिकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई भी टिकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है। आपको बस इतना ही डिफरेंस अभी याद कर लो। ठीक है, आपको बस इतना ही डिफरेंस समझना है और याद करना है। ठीक है, इससे ज्यादा आप डिफरेंस पे मत जाइए, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है बच्चों? आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता है, फिर फायदा नहीं है याद करने का। ठीक है, वो काफी ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, आपको फायदा नहीं है इससे ज्यादा याद करने के लिए। ठीक है, नोट सही ना? नोट सही है, डोंट वरी, आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे यार। अभी पढ़ाई करो। ठीक है, आपको पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, नोट सारे अवेलेबल होंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे। लेट्स गो। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके एक और बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने ओवरव्यू में नहीं कवर अप किया था। वो कौन सा है बच्चे? आपका फ्लैजेला। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इन बैक्टीरिया। ठीक है, अभी जो फ्लैजेला है बच्चों, ये क्या होता है? एक विप्लैश लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चाबुक की तरीके से दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। ये क्या करते हैं? बीट करते हैं चाबुक से। ये अपनी क्या की, ये जो लेट्स सपोज ये आपका फ्लैजेला इस तरीके से प्रेजेंट है, उसको बीट करेंगे और उसके थ्रू जंप करेंगे, बीट करेंगे और उसके थ्रू जंप करते हैं। ये बीट एंड जंप वाला आपका सिनेरियो को फॉलो करते हैं। मुझे कोई चोट लग गई। ठीक है, बीट एंड जंप वाले सिनेरियो को क्या करते हैं बच्चों? फॉलो करते हैं। तो अब ये किसके बने हैं बच्चों? दिस आर मेड अप ऑफ They are made up of basal body, hook और क्या है? फिलामेंट से बने होते हैं। ठीक है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट से बन के आपका क्या होता है बच्चों? आपसे आपका ये फ्लैजेला बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट से मिलके बना होता है। अभी जो बेसल बॉडी है वो दो पार्ट होते हैं इसके अंदर में। दिस बेसल बॉडी हैज टू पार्ट, एक होता है रिंग और एक रॉड। वो काफी ज्यादा डिटेल हो जाता है, लेकिन अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम समझ लेंगे। इट इज रिंग एंड रॉड। ठीक है, दो पार्ट से मिलकर बना है, रिंग एंड रॉड से मिलकर बना होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर हम इसके फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसमें बच्चों कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। तो लेट मी मेक द लाइंस फर्स्ट सो दैट आपको हम एक, दो, तीन, चार। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द रबर। तो अब इनके पास क्या से होती हैं बच्चों? इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट है। मैंने कुछ ज़्यादा ही रब कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। इसको मैं वापस ड्रॉ कर देता हूं। तो कुछ इस तरीके से इनके पास क्या से होते हैं? रिंग्स प्रेजेंट हैं। और ये रिंग्स कैसे होते हैं? आपस में कनेक्टेड।
इस तरीके से रिंग्स कैसे होती हैं बच्चों, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और ये आप पर ऊपर के क्या होता है बच्चों, आपके हुक के पार्ट से जुड़ा होता है, लाइक दिस। दे आर ज्वाइंड विद द हुक सेगमेंट। इस तरीके से हुक के सेगमेंट से जुड़ा होता है, और ये हुक इस तरीके से आपके फिलामेंट के पार्ट से जुड़ा होता है, लाइक दिस। ये क्या है बच्चों, आपका हुक, आपका फिलामेंट, या बोल सकते हैं ना शाफ्ट के फॉर्म में ये जुड़ा होता है। इट इज बीन जॉइंड टुगेदर बाय फिलामेंट और शाफ्ट। ठीक है, इट इज बीन जॉइंड टुगेदर बाय फिलामेंट और शाफ्ट के फॉर्म में ये जुड़ा होता है। अब ये जो रिंग्स हैं अगर हम बात करें तो ये अलग अलग रिंग्स हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ऑल दीज रिंग्स हैव डिफरेंट नेम। तो ये आपकी टॉप मोस्ट इज एल पी एस एंड लास्ट रिंग इज एम। एल पी एस एम रिंग होती है। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हैं, ये दोनों पार्ट आपके सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके ये सेगमेंट को हम रॉड्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पाया जाता है, लाइक दिस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट। और यहीं अगर हम फ्लैजिला के बारे में बात ही कर रहे हैं तो हम एक और इसके पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर अप करेंगे कि ये सर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में इनका क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सो लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इन देम। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन। ये आपके फ्लैजिलन प्रोटीन से बना है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक डिफरेंस है बच्चों, फ्लैजिलन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं ना, इसके पास सिर्फ एक ही होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली वन होलो, ये आप आगे भी चल के डिटेल में पढ़ोगे, ओनली वन होलो सिलेंडर जो कि आपका मोनोफाइब्रिल के फॉर्म में है। ठीक है, इसके अंदर में क्या है बच्चों, दे विल हैव सेवरल सिलेंडर्स, जो कि 9+2 के अरेंजमेंट में है, जो कि आप सेल चैप्टर के अंदर में कवर अप करोगे। ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, आप सेल चैप्टर के अंदर में कवर अप करने जा रहे हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बच्चों इनका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लाइक दिस द फ्लैजिला इज प्रेजेंट, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, एलपीएसएम लेयर है, थोड़ा सा बस बेसिक है ये। ठीक है, ऑल दीज आर बेसिक। अब अगर हम इस फ्लैजिला का अरेंजमेंट देखें, अगर हम इस फ्लैजिला का अरेंजमेंट देखें, दो तरीके के फ्लैजिला हो सकते हैं, एट्राइकस एंड ट्राइकस। एट्राइकस एंड ट्राइकस। ठीक है, दो तरीके के फ्लैजिला हो सकते हैं, एट्राइकस एज वेल एज ट्राइकस। एट्राइकस का मतलब क्या होता है, जिसके पास फ्लैजिला ना हो। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड को हम एट्राइकस कहते हैं। एट्राइकस का मतलब क्या हो गया, नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या हो गया, कोई भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है। अब अगर हम ट्राइकस के बारे में बात करें तो ये कैसे हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, दे कैन बी मोनोट्राइकस। ठीक है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज मोनोट्राइकस। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, वी कॉल देम एज द मोनोट्राइकस। और अगर दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो ऑन बोथ द एंड्स तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, वी कॉल देम एज एम्फीट्राइकस। ठीक है, अगर दोनों तरफ प्रेजेंट है तो एम्फीट्राइकस, और अगर एक साइड में गुच्छे के दार में फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम बुलाते हैं सिफेलोट्राइकस। और अगर गुच्छे में दोनों तरफ प्रेजेंट है
लोफोट्राइकस बुलाते हैं इसको हम। ठीक है, और अगर पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है तो इसको हम पेरिट्राइकस बुलाते हैं। अगर द इंटायर बॉडी, इफ इट इज कवरिंग द इंटायर बॉडी, इट इज कॉल्ड एज द पेरिट्राइकस, लाइक दिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिट्राइकस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? तो आप देख सकते हो इस तरीके से बच्चों आपके फ्लैजेला का अरेंजमेंट प्रेजेंट है इंटायर बॉडी के ऊपर में। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका फ्लैजेला का प्रॉपर तरीके से क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है ऑन द इंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, वो पोलर एंड नॉन पोलर। तो आप देख सकते हो ऊपर के 1 2 3 4 ये सारे के सारे ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑल दीज 4 आर पोलर इन नेचर, एंड्स पे प्रेजेंट है। और यही अकेला कैसा है बच्चे? आपका नॉन पोलर है, पेरिट्राइकस वाला। ठीक है, यही अकेला आपका क्या है बच्चों? आपका नॉन पोलर प्रेजेंट होता है इसके अंदर में। क्लियर? अब न्यूट्रिशन वाला सेगमेंट बचा है, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, हम इसको अगले लेक्चर में कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इसके कुछ एग्जांपल्स को कवर अप करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर से पहले आप सभी को पता है क्या करना है यार? आप सभी को पता है क्या करना है? आपको बस एक ही चीज करनी है यार, आपको वीडियो को लाइक करनी है। जस्ट गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो। शेयर करना है जितना हो सके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि भाई नया चैनल है ये, वी नीड सब्सक्राइबर्स। लाइक एम रखा जाए, लाइक एम हम रख देते हैं इस बार 25 का। ठीक है, लाइक एम क्या है बच्चों? आपका 25 का लाइक एम है। ठीक है, लेट्स सी आप लोग कितनी जल्दी 25 का लाइक एम करने वाले हो। और जल्दी बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं हर एक वीक में मैं लाइव आने वाला हूं। अब तक किसी के इतने एज सच कमेंट्स नहीं आए हैं जो कि मैं आपके कमेंट्स दिखा सकूं फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक। तो फटाफट से, और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं लिख देता हूं यहां पे, t.me/सलमान अनवर खान। मेरा नाम ही काफी है हर जगह। प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ठीक है सही बच्चे, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चले आज के इस लेक्चर को रैप अप करता हूं। आई होप सो आपको काफी सारी चीजें, ये सब बेसिक था। देखो एग्जाम में बेसिक से ही चीजें बनती है, तो ये सब बेसिक चीजें जोड़ते जाओ, तभी जाके आपकी एक इमारत बन पाएगी। ठीक है, जस्ट कीप ऑन क्यूमुलेटिंग, आप इस चीजों को जोड़ते जाओ। जितना आप जोड़ोगे उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों? आपकी एक अच्छी इमारत, स्ट्रांग इमारत बन के खड़ी होगी। चीजों को जोड़ो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत सारी चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी जो आज लेक्चर में पढ़ा, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।